वहीं बहराइच हिंसा मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने खुर्शीद अहमद को किया है गिरफ्तार। बहराइच के महसी में बीते 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान गाना बजाने को लेकर भड़की हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी अभी तक नेपाल में शरण लिए हुए था। पुलिस ने हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को महाराजगंज कस्बे से गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसका मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बहराइच हिंसा मामले की बड़ी खबर है ये। हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता, जिसका नाम खुर्शीद अहमद है, वो गिरफ्तार हो चुका है। यह आरोपी नेपाल भाग गया था छुपने के लिए, लेकिन आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई। बहराइच के महसी में बीते 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान गाना बजाने को लेकर भड़की हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आरोपी अभी तक नेपाल में शरण लिए हुए था। पुलिस ने हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को महाराजगंज कस्बे से गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो आपको याद होगा, बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसका मुख्य साजिशकर्ता, जिसने ये पूरा प्लान तैयार किया था, खुर्शीद अहमद, वो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस का हाथ ये बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब खुर्शीद अहमद बहराइच में इस हिंसा को प्लान कर सकता है और प्लान करने के बाद इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो कल को वो यूपी के किसी भी जिले में खतरनाक, खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्लान बनाकर उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिससे कि भारी नुकसान राज्य में लोगों को झेलना पड़ सकता है। और इसी का परिणाम है कि नेपाल से ही सही, लेकिन आखिरकार जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। खुर्शीद अहमद आरोपी का नाम है, जिसने बहराइच में हुई हिंसा को प्लान किया था। किस तरह से दंगा भड़काना है, किस तरह से उपद्रवियों को भड़काना है, किस तरह से मारपीट और आगजनी करनी है, तमाम प्लान जो है वो पहले से ही तैयार किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शर्मा इसी खबर पर बहराइच से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, जो मुख्य आरोपी है खुर्शीद अहमद, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी बहुत मुश्किल से हुई, लेकिन अब कार्रवाई उतने ही कड़े तरीके से की जाएगी आरोपी पर। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? निश्चित तौर से बहराइच दंगे का मास्टरमाइंड, यूं कहें तो मुख्य कर्ता धर्ता, बहराइच के आगजनी, उपद्रव, तोड़फोड़, बवाल, लूटपाट, कितनी घटनाएं हुई, उस पूरे घटनाकांड को अंजाम देने वाला यही खुर्शीद अहमद आलम था, जिस व्यक्ति को बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहराइच में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से उन अफसरों को डिस्प्यूट किया जो घटनाकांड को खुलासा करने वाले लोग थे, बहराइच में एडिशनल एसपी डीपी तिवारी को तैनात किया और उन्होंने ग्राउंड लेवल पर पुलिसिया फील्डिंग सजाई और उन अफसरों को अपने साथ साधा जो उस मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंच सकते थे। खुफिया और इनपुट इकट्ठा किया गया, बड़े पैमाने पर इस चीजों की तफ्तीश किया गया, हर एंगल पर जांच की गई, तो यह बात निकल कर आई कि महाराजगंज में हुआ आगजनी, बवाल, तोड़फोड़, उपद्रव, गोलीकांड के पीछे का मेन सूत्रधार कौन है। तो यह चीजें
कि उस कांड को कराने वाला कोई और नहीं, खुर्शीद आलम था। उसको गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई और यह नेपाल भाग गया था। नेपाल से जैसे सुराग रसी हुई कि वो बहराइच की तरफ आया हुआ है, उसे स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब इस बात की तफ्तीश किए जा रहे हैं कि इस कांड के पीछे क्या था, यह कांड क्यों अंजाम दिया गया। पहले गणेश पूजा में उपद्रव की साजिश रची गई, उसके बाद दुर्गा पूजा में उपद्रव की साजिश रची गई। जिस तरीके से एक समाज, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके बहराइच में दंगा कराया गया, निश्चित तौर से यह बहुत बड़े शर्म का विषय है। इस तरीके से यहाँ गिरफ्तारी हुई है। अब देखना है कि हमारी बहराइच के पुलिसिया अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अब बड़ी क्या कार्रवाई खुर्शीद अहमद के अलावा और किसी का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है अजय? क्योंकि अकेले इस पूरे प्लान को अंजाम देना, इस पूरे प्लान को तैयार कर पाना, मुझे लगता है किसी एक शख्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। लाजमी सी बात है कि अहमद के साथ कोई और भी इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी प्रक्रिया में शामिल जरूर रहा होगा। निश्चित तौर से अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, खुफिया इनपुट इकट्ठे हो रहे हैं, इसके साजिशकर्ता, इसके पीछे, इसके साथ कौन कौन लोग थे, इसके मोबाइल सर्विलांस में लिए जा रहे हैं, इसके मोबाइल में किनके नंबर है, क्या ये किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य तो नहीं, या किसी ऐसी पार्टी जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही हो उसको साथ रहे हो, इसके पीछे कुचक्र कोई और रच रहा हो। तो निश्चित तौर से अब देश भर की जिम्मेदार एजेंसियां इस बात की तफ्तीश कर रही है कि बहराइच को दंगे में झोंकने वाला यह व्यक्ति अब गिरफ्तार हुआ है। आखिर बहराइच में दंगे क्यों कराए गए, इस दंगे के पीछे मंशा क्या रही, बहराइच को उपद्रव की आग में क्यों झुका गया, बहराइच के महाराजगंज में लूटपाट, बवाल, उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़ और लूट की जो घटनाएं अंजाम दी गई, ये खुर्शीद आलम ने ऐसी साजिश क्यों रची, क्यों बहराइच में उस राम गोपाल या मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस तरीके से वो झंडा लगा रहा था और छत पे चढ़ा हुआ था और वहां पर लाखों की आबादी थी, आसपास क्षेत्र में हजारों लोग वहां पर थे, पुलिसियां ट्रेनिंग सजी थी, तमाम बड़े लोग वहां पर ऑफिसर्स वहां पर तैनात थे, लेकिन इन सब चीजों के बीच भी इतना बड़ा कांड हो गया, एक घटना हुई और उसमें राम गोपाल की मौत हो गई। तो निश्चित तौर से इस कांड के पीछे बड़ा षड्यंत्र था और यह दंगा सिर्फ महाराजगंज में नहीं, ये पूरे बहराइच के इलाकों को उपद्रव की आग में झोंकने की बहुत बड़ी साजिश थी। और न्यूज इंडिया इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार तब भी बना था और आज खुलासे लगातार हो गए तब भी बना हुआ, और अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी कई और लोग हैं जो फरार हैं, उन सर्विलांस और डाटाबेस उनके इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो एक भी कोई बचने नहीं पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो ग्राउंड जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो उपद्रवी हो, किसी को भी किसी भी कीमत पर वो बख्शने को तैयार नहीं है। इसीलिए बहराइच में उपद्रव कांड को निपटाने के लिए, उपद्रव कांड में जो लोग घटना को अंजाम दिए हैं उनको साधने के लिए, उनको ठीक करने के लिए बहराइच में डीपी तिवारी जैसे एडिशनल एसपी को तैनात किया गया। यहाँ पर ऑफिसर तो तमाम है, लेकिन इस घटना कांड में मेन सूत्रधार को गिरफ्तार करने वाली टीम डीपी तिवारी एडिशनल एसपी ग्रामीण की रही है। तो अब देखना यह है कि यहाँ की जो एसओजी है, सर्विलांस है, खुफिया एजेंसियां, ये सब किस तरीके से होती हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में फोर्स है, तमाम थाने हैं, चौकियां हैं, उसके साथ साथ सर्किल बटे हुए हैं, लेकिन उन अफसरों पर कुछ जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है। इससे पहले यहाँ पर जो तैनात अधिकारी रहे उनके सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों के ट्रांसफर हुए हैं, कुछ लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब गिरफ्तारियां हो रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस कांड के पीछे जो अंजाम देने वाले, जो कुचक रचने वाले, साजिश रचने वाले लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया रहा है। वो चाहे भारत से भागकर किसी भी मुल्क में चले जाएं, यहाँ की एजेंसियां उसके पीछे पड़ी रहती है। यही कारण है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में ये सूचना मिल रही है कि वो पोखरा में रह रहा था। नेपाल का जो पोखरा इलाका है काफी फेमस क्षेत्र है, वहां पर ये जाकर छुप गया था, लेकिन यहाँ के दबाव में, यहाँ की फोर्स के दबाव में देखना होगा कार्रवाई के दौरान किन नामों का खुलासा होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला शेतकरी